नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी, संविधान की प्रस्तावना एवं संविधान की विशेषताएं आज हम पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत है एक। भारत है एक। भारत क्या है? तो भारत है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रस्तावना को। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब? तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 26 नवंबर 1949। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। कब तैयार हुआ था भारत का संविधान पूर्ण रूप से? आपको पता होगा ये। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? किस तिथि को? छब्बीस नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? किस तिथि को? तो वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। किस तिथि को? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? कब किया गया? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1946। क्या हो जाएगा? 1946 में। आपको याद रखना है 1976 में। कब? 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में। अगला प्रश्न देख लेते हम। भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान है क्या है? बहुत ही कठोर, कठोर, लचीला या फिर असंत। कठोर, असंत या फिर लचीला। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असंत। कठोर, असंत है या फिर लचीला। भारतीय संविधान है असंत है, कठोर, असंत है, लचीला। चारों ही इसका सही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हम। क्वेश्चन नंबर 8,
भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। क्या माना गया है भारत को? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों का एक यूनियन। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? राज्यों का एक यूनियन। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? आप अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। क्या हो जाएगा? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म? आप अनुमान लगाइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संविधान। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो वो है संविधान। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है कितनी? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है कितनी है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो वो है 18 वर्ष। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? कितनी सूचियां हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1, 2, 3 या फिर 4? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 3। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो वो 3 आपको याद रखना है। 3। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।